मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शशिनम। मंगलमय मंगले करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब भावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 230। जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए व्यवहाराभासी के प्रकरण में धर्मधारक धर्म बुद्धि से व्यवहारक मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। धर्म बुद्धि को धारण किए हुए मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए आगे बढ़ता यह जीव कैसे सर्वप्रथम सम्यक दर्शन के बारे में अन्यथा स्वरूप समझ लेता है। उसी सम्यक दर्शन की अन्यथा स्वरूप में टोडरमल जी ने पहले सच्चे देवसास गुरु का अन्यथा स्वरूप बताया। उसके बाद जीवादि 7 तत्वों का निरूपण कर रहे हैं, जिसमें अपनी 5 तत्वों की चर्चा हो चुकी है। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर। आज अपनी चर्चा चलनी है निर्जरा तत्व के अन्यथा स्वरूप की। 230 नंबर का प्रश्न, ऊपर का पैराग्राफ कल अपन ने थोड़ा सा फास्ट पढ़ दिया था। क्या बताया था कि चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि कैसे कहे। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और चारित्र आप कह रहे हो आश्रव का कारण है, संवर का कारण नहीं। तो उस सम्यक चारित्र को प्रकट करने के लिए महाव्रतों में 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती क्यों लिखे हुए हैं। आई बात। हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेला गया है? पहले अशुभ परिणति से शुभ में लेके आए, फिर हमने शुभ प्रवृत्ति में शुभ को धर्म मान लिया। अब जब धर्म मानने लगे और उसी को हम श्रद्धेय पूर्वक मोक्ष मार्ग मानने लगे, तो टोडरमल जी कहते हैं कि अरे ये धर्म नहीं है, ये भी आश्रव बंध का ही कारण है। बोले तुम जिसको संवर निर्जरा समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छा चलो ठीक है, गलतफहमी है तो डायरेक्ट सीधा रास्ता क्यों नहीं बताया? ये अशुभ परिणति से निकालकर शुभ में लेने के लिए क्यों आए? महाव्रत धारण क्यों किए? 5 समिति धारण क्यों करवाई? 3 गुप्ती धारण क्यों करवाई? तो टोडरमल जी ने कहा कि देखो भैया, वह व्यवहार चारित्र कहा है। क्या कहा है? व्यवहार चारित्र। और व्यवहार का नाम उपचार। वहां महाव्रतादि होने पर ही बीतराग चारित्र होता है। क्या पता कैसा बीतराग चारित्र होता है? देखो 3 परिणति, अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध। आई बात। अशुभ से डायरेक्ट शुद्ध परिणति का नियम नहीं है, अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध। आई बात समझ में। और जब तुम शुभ परिणति में रहोगे और शुद्ध परिणति की ओर जाना चाहोगे, तब तुम्हारे अंतरंग में यथार्थता से बीतरागता चारित्र प्रकट होगी। आई बात। जैसे किसी को अगर धर्मोपदेश देना है तो सर्वप्रथम उसको मंदिर में तो लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा है? ट्रेन में चलते रास्ते दौड़ते भागते कूदते किसी को धर्मोपदेश दो तो उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा किसी भी प्रकार के। आई बात। सर्वप्रथम तो उसको समझाने के लिए 6 उपशम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 6 उपशम होने के बाद उसके लिए अंतरंग में सुनने की प्रीति जगना चाहिए।
जिसको अपन विशुद्धि लब्धि कहते हैं, नहीं जगना चाहिए। अंतरंग में प्रतीति जगे, फिर शून्य के भाव होने चाहिए, भाई देशना लब्धि कहते हैं। और जब शून्य के भाव हो तो अंतरंग में तत्व विचार की परिणति चलनी चाहिए, आई बात। और तत्व विचार की परिणति चले तो फिर इस जीव की ऑटोमेटिक दशा पहुंच जाती है। ये एक क्रम है, जिसको 5 लब्धियों के नाम से हम बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये सारी की सारी जो परिणति क्रम वाइज अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध में, इसलिए जो महाव्रत आदि कहे ये वीतराग रूप व्यवहार चारित्र में लिए, है ना। ऐसा संबंध जानकर महाव्रत आदि से चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निकषाय भाव सच्चा चारित्र है, मतलब वीतराग भाव स्वरूप निकषाय भाव ही सच्चा चारित्र है। अब आज हमारे लिए निर्जरा तत्व का अन्यथा स्वरूप समझना है। आई बात समझ में? क्या कहते हैं अनुपम? निर्जरा। निर्जरा मतलब झरझर करके झड़ जाना, है ना। निर्जरा मतलब हटा देना। आस्त्रव मतलब आना, निर्जरा मतलब जाना। आई बात समझ ले। जैसे एक टंकी में छेद है और जैसे ऊपर ऊपर जो पानी आने का रास्ता रहता है वो आस्त्रव, और जो पानी नीचे से जाने का रास्ता रहता है वो समझ लो निर्जरा। आई बात। यहां आश्रव में कर्मों का बंधन हो रहा था, अब हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। क्यों? भगवान बनना ना, सभी के लिए मोक्ष जाना ना। तो बोले ये जीव उस निर्जरा के कार्य को कैसा समझ लेता है, उसका अन्यथा स्वरूप बताते हैं। यहां निर्जरा को गलत नहीं ठहराएंगे। आई बात। कैसा? कर्मों के आने को आश्रव और कर्मों के जाने को निर्जरा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। सिस्टम यही है, नियम यही है, इसी नियम से ही भगवान बनते हैं। तो फेर बदल उसमें नहीं करना है, जो नियम पहले से बना हुआ है। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट में एक बार बिल पास हो गया, रूल बन गए, वो क्या कहते हैं, अम्बेडकर जी ने लिखी थी ना, वो कौन सी पुस्तक लिखी थी? हमारा संविधान। आई बात। अब संविधान तो एक बार लिख गया, अब समस्त जीवों को उसी संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। आई बात। अब उस संविधान में अगर कोई वाक्य लिखा है और तुम उसका अन्यथा स्वरूप निकालोगे तो फिर तो बात का अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो बोले हमारे लिए उस संविधान में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करना है। आपके प्रमाद पूर्वक बुद्धि को किन चीजों में आश्रय होगा, किन चीजों में निर्जरा होगी, वहां फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। आपने उस चीज को कैसे समझा है, इसका फेरबदल करने की जरूरत है। तो बोले निर्जरा तत्व का स्वरूप। अब हम किसे समझते हैं निर्जरा? वहां जब यह जीव अंतरंग में संवर प्रकट कर लेता है और यह अंशनादि तप से निर्जरा मानता है। किससे मानता है? अंशनादि तप। 12 तप होते हैं, अंशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, कायक्लेश। 6 बाह्य तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं, स्वाध्याय, संयम तप, है ना। ये 12 प्रकार के तप, 6 बाह्य और 6 अंतरंग। कहते हैं अनशन तप से निर्जरा मानता है। अनशन, अनशन मतलब एक टाइम उपवास करना, पूरे टाइम कुछ भी नहीं खाना, विविध प्रकार की सैया पूर्वक भोजन करना, षट रसों का त्याग करके भोजन ग्रहण करना, सर्व प्रकार से अपने शरीर को नियमबद्ध तरीके से चलाना, इसको कहते हैं निर्जरा हो रही है। क्या हो रही है? निर्जरा। बोले आज क्या किया? बोले आज हमने उपवास करके कर्मों की निर्जरा की। आई बात समझ में? अनादिकाल से यही रीति चली आई है और लोग यही समझते हैं। यह अंशनादि तप से निर्जरा मानता है ना, क्योंकि व्यवहारक है, व्यवहारी है ना, धर्म धारक, धर्म बुद्धि से धारण किए, रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ा है, सारे समस्त श्रावकाचार के ग्रंथ पढ़े हैं, तो उसको ये समझ में आ गया कि देखो भैया संयम से रहो, उससे कर्मों की निर्जरा होगी। अब टोडरमल जी जवाब देते हैं, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से निर्जरा होती नहीं है। क्या कहा? बाह्य तप ही करने से निर्जरा होती नहीं है। मतलब आपने धर्म है अतीन्द्रिय और शरीर है इंद्रिय, और इंद्रिय के से आप अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना चाहते हो, तो ये दोनों विपरीत रास्ते हैं। आई बात समझ में? कैसे कैसे मुझे बताओ। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक घोर अखंड तपस्या में खड़े रहे, बेलें चढ़ गई, कोटर बन गए, सब वृक्ष पूरा वो हो गया है, और भगवान नहीं बने, है ना। उनने तो बहुत तप किए, व्रत किए, संयम किए, 1 साल तक खड़े रहे, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अंतरंग में भोजन आदि का, संसार परिग्रह का कोई भी उन्होंने विचार नहीं किया। और भरत चक्रवर्ती डायरेक्ट गए, मुनिधर्म अंगीकार किया, अपने केस लुंच किए और भगवान बन गए। उनने तो कोई भी व्रत नहीं किए, उन्होंने तो कोई भी संयम धारण नहीं किया।
अब जिन्होंने संयम धारण किया वो 1 वर्ष तक खड़े रहे, और जिन्होंने संयम धारण नहीं किया वो अंतर्मूर्त में चले गए। और यह जीवनादि काल से ये मानता है कि भाई क्या कहते हैं, तपशा निर्जरा। कैसे? अनशनादिक तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल ज्ञान बाह्य तप ही करने से निर्जरा होती नहीं है। आई बात समझ में? आदिनाथ प्रभु कितने महीने, 6 मुनि धर्म अंगीकार करके 6 महीने तक तो उपवास ही करते रहे। 6 महीने के बाद विकल्प आया, तब उनको आहार मिला। और कितने अनंत अनंत भगवान है, ये तो तीर्थंकर हैं जिनकी घटनाएं हमें मालूम है। और कितने अनंत अनंत ऐसे भगवान हैं जिन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया और कुछ समय ही लगा और भगवान बन गए, कितने भी। तो कहते हैं केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है ना। बाह्य तप तो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। अभी एक तीसरी बात नहीं आ गई, क्या आ गई? बाह्य तप तो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। कैसा शुद्ध उपयोग? अंतरंग में आपके लिए विशुद्धि चाहिए, अंतरंग में आपको शुद्ध परिणति चाहिए, अंतरंग में आपको जिन धर्म जिनवाणी जिन स्रोत अपनी आत्मा के प्रति आनंद की अनुभूति चाहिए। तो आपका जो क्षेत्र है, जो आपकी वस्तु व्यवस्था है, उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा कि नहीं? मुझे बताओ। पिक्चर देखने जाएंगे तो पिक्चर के राग द्वेष रूपी परिणाम होंगे, और मंदिर जाएंगे तो जिनेंद्र भगवान की मूर्त देख के भगवान बनने के भाव होंगे। दोस्त मित्र के पास जाओगे तो दुनिया भर की इधर उधर की घूमने फिरने दोस्ती यारी की बात होंगी, वो माता पिता के पास बैठोगे तो सज्जनता और गुण संपन्नता की बात मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना। और लगा लो व्यापारी वर्ग किसी के पास जाओगे घूमने फिरने मित्र यारों के पास, तो वो फलाने देश ढिकाने देश और इन देशों की चर्चा करेगा। और किसी गुरु के पास जाओगे तो वहां से हमें कोई ना कोई लाभ मिले। किसका अंतर हुआ? बोले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर मिला, अंतरंग में विशुद्धि बढ़ी, तो हमारे लिए बात समझ में आई बात समझ में। अब यहां पर तुम्हारे लिए जो अशुभ परिणति रूप, तुम जो रसों का त्याग नहीं कर पा रहे थे, 6 टाइम भोजन कर रहे थे, अभक्ष का भक्षण कर रहे थे, सर्व प्रकार से तुम पंच विषयों में लिप्त थे, तो तुम्हारे लिए सर्वप्रथम व्रत उपवास संयम करने का उपदेश दिया। आई बात समझ में है? कोई विद्वान दे या जिनवाणी जिन शास्त्र हमारे लिए उपदेश दे तो हमें वो काम लगता है। और अगर डॉक्टर बोल दे कि देखो भैया डायबिटीज ज्यादा है, शक्कर कम कर दो, क्या कहा? बाल झड़ रहे हैं तो तेल मसाला खाना बंद कर दो, क्या कह रहे हैं? ये कर दो कि थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, किसका जूस पिया करो? लौकी का जूस पिया करो। किसका? लौकी का जूस पिया करो। है तो डॉक्टर की बात अपन बिल्कुल सही तरीके से मान लेते हैं। और अगर जिनवाणी कहे कि देखो भैया अशुभ से शुभ में आने के लिए पहले रसों को त्याग करो, व्यवस्थित भोजन करो, 2 टाइम भोजन करो, है ना, जितना पेट है उससे थोड़ा सा कम भोजन करो। आई बात समझ में? मुंह की ममता के कारण माताएं बहुएं पत्नी कितना ही ज्यादा से ज्यादा भोजन कराएं जिससे गरिष्ठता होती है और आलस आता है, तो 2 रोटी के पहले मना कर दो। आई बात, क्योंकि जितना पेट है उससे कम भोजन करो। क्या होगा? प्रमाद बुद्धि नहीं रहेगी और विशुद्धि अंतरंग में बढ़ेगी। आई बात समझ में? क्योंकि हम जिन धर्म के प्रेमी हैं, जिन वाणी चाहते हैं, जिन श्रुत सुनना चाहते हैं, और उन जिन श्रुत में प्रमाद आवे। क्यों? शरीर की परिणति तो हम सुधार नहीं सकते क्योंकि ये तो परद्रव्य है, लेकिन अपनी आत्म परिणति सुधार सकते हैं क्योंकि यह तो हमारा आत्मद्रव्य है? तो कहते हैं कि देखो बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं, हमारा रास्ता नहीं है बाह्य तप में फंसने का, शरीर आदि को कष्ट देने का। क्या कह रहे हैं? शरीर आदि को छत पर तपाने का, इसको रसों का त्याग करके नाना प्रकार के दुबला पतला सुगड़ा करने का हमारा कोई नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं इस शरीर को इतना भोजन मिले जिससे इसका कार्यकलाप चलता रहे, और ये मुझे अपनी आत्म साधना में विघ्न पैदा ना करे। आत्म साधना मतलब कौन सी साधना? शुद्ध उपयोग रूपी साधना। कौन सी साधना? शुद्ध उपयोग रूपी साधना। अब शुद्ध उपयोग रूपी साधना में हमने क्या किया? हमने तप किया। क्या किया? अहिंसन किया, अवमोदर, वृत्ति परिसंग, रस परित्याग, काय क्लेश और विवेक संयम। कहते हैं बाह्य तप तो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण है। क्या कहा? तो बहुत मूल कारण बताया यहाँ पे टोडरमल जी ने। तपसा निर्जरा, बोले तप से निर्जरा नहीं होती, बोले शुद्ध उपयोग से निर्जरा होती है। क्या होती है? शुद्ध उपयोग। तुम्हें बाह्य में देखिएगा कि ये व्यक्ति 3-3 दिन के उपवास कर रहा है,
तुम्हें ये व्यक्ति ये दिखेगा कि अरे ये तो अंतरंग में बेटा भगवान आत्मा का चिंतन कर रहा है, तुम्हें ये दिखेगा कि अरे इसने तो भोजन आदि सब कुछ छोड़ दिए है? लेकिन मुझे ये बताओ, अंतरंग में परिणति उसके प्रति राग रूप छूटी के नहीं, कि नित्य प्रति समय उसका अंतरंग में वही रस, वही भोजन, अब व्रत खत्म हो जैसे तैसे खत्म हो, अब 3 दिन, पिछले बार 6 दिन के किए थे, अब शरीर में सामर्थ्य नहीं, अब 7 दिन के तो करना है, अपना तो रिकॉर्ड तोड़ना ही पड़ेगा, इस इच्छा से कर रहे हो। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो तप से निर्जरा नहीं होती। बोले किससे होती है? बोले निर्जरा का कारण तो शुद्ध उपयोग है। लिखा है, देखो देखो लिखा है, क्या कहा? बाह्य तप से शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं और शुद्ध उपयोग से ही निर्जरा होती है ना? कैसे हमने एक दिन उदाहरण दिया था, यहां पर 1 घंटे प्रवचन चल रहा है, अब किसका मन लग रहा है बताओ? अनुराग का मन अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसका मोबाइल बंद करके अपन ने टेबल पर रखवा दिया। अनुपम का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो टेबल के नीचे मोबाइल रखे हैं और बार बार देख रहे हैं। अब यहाँ पर परिणति शुभ रूप हो रही है, तो इनको शुभ रूप क्रिया में मन लग रहा है, और इनका बार बार मन कहाँ जा रहा है? मोबाइल में जा रहा है। अब मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर एक पैरामीटर लगाया जाए और उसमें शुद्धता देखी जाए, तो किसकी शुद्धता ज्यादा दिखेगी? अनुराग की ज्यादा दिखेगी, इनकी कम दिखेगी। अब मुझे बताओ, इन वचनों में कोई फेरफार, कोई अलग अलग, कोई समय अलग, किसी से राग या किसी से द्वेष, लेकिन सबकी परिणति अलग अलग क्यों? टोडरमल जी कहते हैं देखो भैया, शुद्ध उपयोग से निर्जरा होती है, तप से निर्जरा नहीं होती है। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, बाह्य तप तो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं, शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। क्यों? उपचार से, उपचार मतलब व्यवहार मतलब असली नहीं है, 110% झूठी। आई बात समझ में? लेकिन अब क्या करें, क्षय उपशम के अल्प ज्ञानी हम लोग आत्माश्रित ज्ञान को ज्ञान समझते ही नहीं, हम देह आश्रित और परिग्रह सहित दुनिया भर के ज्ञान को ज्ञान समझते हैं, और हमारे सिद्ध प्रभु परमात्मा अनंत जैसे अपने आत्म ज्ञान को ज्ञान समझते हैं। परिणति बदल रहे हो, और जिस ज्ञान को हम ज्ञान समझते हैं परद्रव्य को प्रकट करने में, हमारे अरहंत परमेष्टि उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं समझते, और सहजता देखो कि आत्म स्वभाव के ज्ञान से परद्रव्य ऑटोमेटिक नजर में आते हैं। आई बात समझ में? कहते हैं कि देखो, उपचार से तप को निर्जरा का कारण कहा है, वास्तविकता में नहीं है, लेकिन कह दिया जाता है। कैसे कह दिया जाता है? व्यापारिक बंधु था, व्यापार बहुत करता था नित्य प्रति समय, और जब भी कोई मुनियों का समागम मिले तो वह प्रवचन सुनने के लिए जाता था। अंतरंग में विशुद्धि बढ़ रही थी, और क्षय उपशम ज्ञान का धारी था, इतना बुद्धिमान था कि उसको यह जीव जुदा पुद्गल जुदा की बातें समझ में आती थी। आई बात समझ में? तो उसकी वह विशुद्धि बढ़ाने के लिए इसके लिए उपदेश दिया गया कि देखो, अब पर्युषण पर्व आ रहे हैं, तुम इन पर्युषण पर्वों में संयम से रहो। बोले कैसे? बोले व्यापार आदि बंद कर दो। बोले चलो ठीक है, हम कर दे रहे। बोले और विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? बोले अब तुम एक काम करो, एक आसन करना 10 दिन। बोले चलो ठीक है, या एक टाइम आहार लेना, या रसों का त्याग करके आहार लेना, और जितना ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारा जिनवाणी पढ़ने सुनने समझने में लगे, उतना से उतना कार्य करना। आई बात समझ में? अब ये बात तो उसने पढ़ी है, अब उसने क्या किया, वो जिनवाणी की बात को तो कर दिया लोप, और क्या कर लिया? बोले अनशन कर लिया, और मोदर वृत्ति परिसंज्ञा रस पर सब प्रकार के व्यवहार रूप आचरण किए, और क्या किया? मंदिर जाना छोड़ दिया, टीवी चालू की, टीवी पर पिक्चर लगाई और कुर्सी पर बैठ गया। क्या किया? बैठ गया। अब मुझे बताओ, निर्जरा तो हो रही होगी, हो रही है, शरीर से वह तप कर रहा है, एकासन कर रहा है, रसों का त्याग कर रहा है, माताएं बहनें सब उसकी व्यवस्थाएं में लगी हुई हैं। एक दिन मंदिर गया था तो आकुलता होने लगी थी, आकुलता होने हाथ पैर खड़खड़ाने लगे थे, तो उसको एक जगह कुर्सी पर बिठाल दिए। देखो निर्जरा हो रही है कि नहीं? क्यों नहीं हो रही? बाहुबली भगवान भी तो 1 वर्ष तक निर्जरा ही कर रहे थे, आदिनाथ प्रभु भी तो अब इतनी आयु पर्यंत मुनि धर्म अंगीकार करके निर्जरा ही कर रहे थे। मुझे बताओ, वास्तविकता में निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही? टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, उपचार से तप को ही निर्जरा का कारण कहा है। और अनुपम भाई, अगर तुम भूखे रहने को निर्जरा कह रहे हो, एकासन करने को निर्जरा कह रहे हो, रसों का त्याग करने को निर्जरा कह रहे हो, तो बाह्य में
पागल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, त्रियंच जीव, गाय, भैंस, घोड़े, बैल, ये भी तो एक आसन करते हुए दिखते हैं। आपने देखा एक एक समय के एक एक टाइम के भोजन के लिए कहां से कहां तक दौड़ा भागी लगाते हैं। आपका पेट इतना सा जिसमें 4 रोटी आती हैं, और एक गाय का पेट कितना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा। आई बात, इतना बड़ा पेट, कितने दो दो बोइये टुकने भूसा उनके अंदर आ जाए। और आपके लिए 6 रोटी बनाने के लिए आपकी मैडम और मम्मी हैं, उनके लिए कौन सी मम्मी और माता पिता और परिवार है। तो मुझे बताओ, आपको 6 रोटी प्राप्त करने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है कि उनको 2 बोइये भूसा इकट्ठा करने में ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। पूरा दिन 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं, और तब भी उनको पेट भर के भोजन नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। तो वो भी तो व्रत कर रहे हैं, नाम नहीं है उनको, नाम नहीं पता। हम स्कूल में पढ़े हुए, जिनवाणी पढ़ी है तो हमने एक नाम ले दिया। अच्छा का यार तुमने भोजन नहीं करो, बोले नहीं, तो तुम्हारा उपवास होगा, नाम दे दिया ना है। क्या तुमने एक ही टाइम भोजन करो, बोले हाँ, तुम्हारा तो एक आसन होगा। क्यों? हमारे पास शब्द है ना बोलने के लिए, हमारे पास शब्द हैं, और जो भी कार्य होता है हम उसको शब्द रूप परिणमा के एक धर्म की चादर ओढ़ लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, कितने त्रियंचों का तो अनशन हो रहा है, कितने त्रियंचों का अवमोदर हो रहा है, कितने त्रियंचों की विवेक सही आसन हो रहा है, कितने त्रियंच सूखे काय क्लेश कर रहे हैं, कितने त्रियंच तो रस परित्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रस परित्याग। बताओ, धोन आपके यहाँ का जो बर्तनों का झूठा एक बाल्टी में आप दे देते हो, मुझे बताओ उसमें नमक है, उसमें मिर्ची है, उसमें मसाले डले हुए हैं, जीरा मन डला हुआ है, अरे गरम मसाला तो होगा ही, होगा कि नहीं। और कैसे खाते हैं? लड़ लड़के खाते हैं। तो बताओ उनका रस परित्याग नहीं हो रहा। कहते हैं कि देखो, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंचादि भी भूख तिरसादी सहते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी ने लिखा। क्या कह रहे हैं आप? 22 परिचय कह रहे हो ना, कौन से क्षुधा, तृषा, शीत, ऊठ, दन, समझ सब कुछ आप ले रहे हो, तो आप लगा लो जरा त्रियंचों से एक एक गुण है। भाई साहब, यहाँ 22 पैसा सहना और उनके 22 परिचय होना, यहां तो सहना सह रहे हैं और वहां तो नित्य प्रति समय सहे ही रहे हैं, चल ही रहा है उनका। तो वो डेली रूटीन की लाइफ है। क्या किसकी लाइफ है? डेली रूटीन की लाइफ है उनकी। तो वो तो फिर तो वो अपन से ज्यादा धार्मिक हो गए। 6 महीने 608 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो अपना तो नंबर है ही नहीं। सर्वप्रथम तो गाय, भैंस, घोड़े, बैल सब प्रकार के क्या अपना भोजन बनाने में तो थोड़ी जीव हिंसा होते हुए दिखती है। एक त्रियंच अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे त्रियंच प्राणी को क्रूरता से मारता है? हम तो 4 कदम चलते हैं, वो 2-2 किलोमीटर तक दौड़ता है उसके पीछे है? हमें जब भोजन का विकल्प आता है तो हम थाली सामने आ जाती है और हम कर लेते हैं। वो उसकी घात लगा के हत्या करने के लिए 6-6 घंटे रेकी करते हैं उसकी, तब जाके उनके लिए थोड़ा बोड़ा बहुत भोजन मिलता है। मुझे बताओ, उनके तो नियम वैसे ही पल रहे हैं। और अगर आप इन तपों से निर्जरा मानते हो तो सबसे बड़े धर्मी तो हमारे त्रियंच जीव कहलाए है। देखो, यदि बाह्य दुखादि सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंचादि भी भूख तिरसादी सहते हैं। बात समझ में आई? निर्जरा का कारण तप नहीं है। टोडरमल जी ने इसलिए आगे की 2 लाइनों में सबसे पहले कारण बता दिया कि निर्जरा का कारण तो शुद्ध उपयोग है, और इस निर्जरा तत्व का अन्यथा स्वरूप करीब 3 पेज में है। कितने पेज में? 3 पेज में। इस पे अपनी करीब 4-5 दिन अभी चर्चा चलेगी, याद रखना। तो टोडरमल जी ने तो पहले आप विषय का से विषयांतर ना हो जाओ, विषय की यथार्थता को व्यवस्थित समझो। आई बात, इस विषय से अन्यथा ग्रहण ना कर लो। इसलिए पहली 3 लाइन में निर्जरा का वास्तविक निश्चय से स्वरूप बताते हुए कहा कि शुद्धोपयोग ही निर्जरा का कारण है? क्योंकि अगर हम ये बोले, अगर टोडरमल जी ये बात बाद में बोलते और ये बोलते कि देखो भैया, तब तो बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंचादि भी भूख तिरसादी सहते हैं, तो आप क्या कहते? मतलब हमारे मुनिराज 28 मूल गुण का पालन नहीं करते? मतलब आप क्या कहेंगे कि हम अनशन ओमोदर वृत्ति परिसंख्या नहीं रह सकते? क्या कहेंगे मम्मी? मतलब हम व्रत करें तो हम जानवरों से भी बदतर हो जाएंगे, यही कहेंगे? मतलब हम क्या करें, हम ये सब बंद कर दें? आप क्या कहोगे? अन्यथा ग्रहण कर लोगे कि नहीं कर लो? टोडरमल जी ने 3 लाइनें में जवाब दिया कि देखो भैया,
बाह्य तप तो सदुपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। आई बात, स्टेज एक नंबर आगे, और सदुपयोग से ही निर्जरा होती है। आई बात। अब जब इसको देह से, शरीर आश्रय नेत्र इंद्रियों से ऐसा दिखता है कि यह तप करते हुए दिखाई दे रहा है, तो टोडरमल जी कह दिए कि यह उपचार से हम कह रहे हैं, अंतरंग में तो उसको सदुपयोग की परिणति चल रही है, तभी निर्जरा हो रही। अनुराग भाई, बीतरागता धारण हुई, मुनि धर्म अंगीकार किया, 28 मूल गुणों का पालन किया, और निरतिचार रूप से 28 मूल गुणों का पालन किया है। क्या किया? अंतरंग में क्या कहा? शुद्धोपयोग रूप परिणति नहीं आई। अब मुझे बताओ, हम भगवान कब बन जाएंगे? बनेंगे? क्या होगे? आप मुनि धर्म अंगीकार करोगे, स्वर्ग जाओगे, फिर आप मनुष्य बनोगे, फिर मुनि धर्म अंगीकार करोगे और बड़े स्वर्ग जाओगे, फिर मुनि धर्म अंगीकार करोगे, आप 9वें गिरवियक तक जाओगे। तो क्या हमारा आखिरी ध्येय खाली 9वें गिरवियक तक जाना है? अरे नहीं भाई, हमारा आखिरी ध्येय तो भगवान बनने का है। आई बात। तो तुम्हें यहां पर अपनी स्टेज पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सरतन, 16वें स्वर्ग, 9वें गिरवियक तक ये उपाधि को बढ़ाना नहीं है। अंतरंग में विशुद्धि रूप शुद्धोपयोग की परिणति को बढ़ाने वाला है। उसमें शालिनी, उस सदुपयोग की परिणति में अगर तुम्हें नित्य प्रति 365 दिन भोजन करना पड़े तो भी कोई पाप बंद, कोई भी आश्रव का कारण नहीं है, निर्जराई का ही कारण हुआ। कितने दिन? 365 दिन डेली आहार करना पड़े। आई बात। 365 दिन बिना रस त्यागे ही आहार करना पड़े, तो भी अगर शुद्धोपयोग की परिणति अंतरंग में है, तो जो नित्य प्रति समय तप को धर्म समझ रहा है, उससे ज्यादा विशुद्धि उसकी बढ़ रही। आई बात समझ? ऐसे कई मुनिराज, कितने दृष्टांत हैं, कितने मुनिराजों ने उस व्रत संयम उपवास किए, लेकिन विशुद्धि नहीं थी तो संसार में है, और कई डेली नित्य प्रति समय भोजन करते थे, एक टाइम आहार लेने के लिए जाते थे और भगवान बन गए। कहते हैं देखो, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रयंच आदि भी भूख तरसादी सहते हैं। तब वह कहता है कि, कौन? शिष्य कह रहा है, प्रश्न है ना, वे तो पराधीनता से सहते हैं। आई बात। प्रश्न खड़ा होगा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। कैसी पराधीनता? उनका परिवार नहीं है, उनकी बीवी बच्चे नहीं है, उनको कमाने के साधन नहीं है, संग्रह करने के लिए घर नहीं है, संग्रह करने की व्यवस्था रूप हाथ नहीं है, हाथ रूप 6 उपशम नहीं है। आई बात। 6 उपशम मतलब भगवान बनने का तो है, ये भोजन आदि संग्रह करने का जैसा हमें है कि नहीं? आई बात। हाँ है। तो कहते हैं देखो, वे तो पराधीनता से सहते हैं, है ना। जो स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करे, उसको निर्जरा होती है। अब देखो, शिष्य ने प्रश्न किया कि तुमने जो त्रयंचादि की बात कही, वो त्रयंचादि पराधीन प्रवृत्ति से सह रहे हैं, और सुनो, जो हम व्रत कर रहे थे, संयम उपवास आदि जो काम कर रहे थे, वहां पर मेरी धर्म बुद्धि थी। क्या थी? ऐसी धर्म बुद्धि। देखो, अनुराग ट्रेन में थे, और ट्रेन में होते हुए उनको शाम का भोजन नहीं मिला। किस कारण? रात्रि भोजन का था, करते नहीं थे, कुछ भी नहीं मिला। और अनुपम ने उसी समय एक आसन किया। क्या किया? एक आसन किया। अब मुझे बताओ, इधर धर्म बुद्धि कहां पर ज्यादा है? दोनों की क्रिया रूप कार्य एक ही हो रहा है। यहां एकासन रूप कार्य हो रहा है और यहां पर भोजन नहीं मिल रहा है। आई बात। तो कहते हैं यहां पर परवश का काम हो रहा है, इसलिए नित्य प्रति समय आश्रव बंद हो रहा है, और यहां पर इन्होंने धर्म बुद्धि से एक आसन किया हुआ है, तो यहां पर निर्जरा हो रही है। अभी उस परिणति छोड़ो, सदुपयोग रूप परिणति, बाह्य में तो हमें ऐसा ही दिख रहा है ना। बताओ, देखो, जब दुकान में कोई व्यक्ति दिन भर रहता है और भोजन करने का समय नहीं मिलता, और सुबह का नाश्ता किए हुए दिन भर निकाल देता है, आप उसको पंडित नाम क्यों नहीं बोलते? और एक व्यक्ति एकासन करके दिन भर मंदिर में बैठा रहता है नाश्ता करके, और पूरे दिन बैठा रहता है, तो उसको धर्मात्मा नाम क्यों कहते हो? क्योंकि वो मंदिर में बैठा है और नाश्ता बस किया है, और ये दुकान में बैठा है और इसने भी नाश्ता किया है। क्रिया में, भूखे रहने में, सहने में कि कोई अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहाँ धार्मिक नाम पा रहा है और यहाँ संसारी नाम पा रहा है कि नहीं? तो यही तो प्रश्न खड़ा किया। क्या कहा? यहां पर जबरदस्ती हो रही थी, आई बात, और यहां पर स्वाधीनता रूप प्रवृत्ति हो रही है।
आई बात। यहां पराधीनता थी, यहां स्वाधीनता है, इसलिए ये धार्मिक है और ये अधार्मिक है। अब टोडरमल जी क्या जवाब देते हैं, देखो, वे तो पराधीनता से सहते हैं और स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करें, उसको निर्जरा होती है, इसकी विशुद्धि बढ़ रही है, इसको होगी। अब देखो उसका समाधान, देखो, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो करते हैं, इस तरफ वाला डिपार्टमेंट, किस तरफ वाला, इस तरफ वाला, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो करते हैं, परंतु वहां उपयोग अशुभ शुभ और शुद्ध रूप जैसा परिणमित होता हो वैसा परिणमाओ। आई बात, दिखने में तो बाह्य में धार्मिक क्रिया लगेगी, लेकिन हे भव्य जीव, तुम देखो वो व्यक्ति मंदिर में जाके क्या कर रहा है, चार दोस्त बिठा के बाहर के प्रपंच ले गए, इधर ये पंखा लगवाना है, इधर ये व्यवस्था करना है, ये कलर पोतना है, इसको ऐसा कर देना है, ऐसा चौमासा हो रहा तो ये तैयारी कर देनी है, अपन इधर स्टेज बनाएंगे, पूरे दिन राजनीति में लगे हुए कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? राजनीति के कारण टाइम नहीं मिल रहा है व्यवस्था बनाने में, इनको दुकानदारी करने में टाइम नहीं मिल रहा था और इसको व्यवस्था बनाने में टाइम नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में? लेकिन क्षेत्र अलग अलग है, ये मंदिर है और ये दुकान है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुमने जैसे दुकान में बैठ के अशुभ रूप परिणति की, वैसे ही वैसी सेम टू सेम परिणति तुमने अशुभ रूप यहां पर भी की। बोले क्यों? मंदिर जिन चैत्यालय व्यवस्थाओं बनाने का मंदिर नहीं है, ये तो भगवान बनने की जगह है। और तुमने क्या किया? जो काम तुम दुकान में व्यवस्थाएं बनाने में लगे थे, वही काम तुमने मंदिर की व्यवस्थाएं बनाने में लग गए। आई बात? तो कौन सी परिणति हुई? अशुभ परिणति की शुभ परिणति, दोनों जगह अशुभ। कौन सी हुई? अशुभ। अब देखो, अब कहते हैं कि धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदिक तो करते हैं, उपयोग शुभ जैसा परिणमित तो हो वैसा परिणमाओ। क्या कहा? अब यहां पर शुभ रूप परिणाम, इन्होंने 2 घंटे पूजा कर ली, क्या कर ली? देखो, इन्होंने 2 घंटे पूजा की, अष्टद्रव्य से पूजा की, अष्टद्रव्य से पूजा करके ये ग्रंथ रखा और स्वाध्याय करने के लिए बैठ गए। आई बात। अब अनुराग भाई क्या थे कि दुकान में कोई नहीं था भोजन के लिए आने के लिए, तो इन्होंने क्या किया मोबाइल निकाला, 1 घंटे का समय था, और सुमित जी भाई साहब का प्रवचन लगा लिया और एक पेन कॉपी ली और पेन कॉपी में एक एक वाक्यांश, जो भी उनके सैद्धांतिक वाक्य हैं, वो लिखने लगे। लिखने से क्या होता है? उपयोग एक चित्र रहता है। जब अपन देखते हैं ना कि अपन 1 घंटे तक बैठे और 1 घंटे में हमने एक भी वाक्य नहीं लिखा, तो समझ लो हमारा उपयोग नहीं था। और 10 वाक्य लिखे, 15 वाक्य लिखे, समझा है, तो हमें लगा कि यार हमारा उपयोग वहां पर लगा है। आई बात समझ में? अब इनका पूजा में था और इनका स्वाध्याय में था। आई बात समझ में? तो अब शुभ रूप कार्य हो रहा है। इनने पूजा की, इनको धार्मिकता नाम दी जाएगी, धर्म बुद्धि से धर्मधारक नाम लिया जाएगा। और इन्होंने स्वाध्याय किया, लेकिन क्षेत्र मंदिर का था, विशुद्धि ज्यादा बड़ी थी, पुण्योपार्जन ज्यादा हुआ था, लेकिन इनको धर्मी नाम नहीं कहा जाएगा, नहीं पाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, शुभ परिणति किसकी हो रही है? दोनों की हो रही है, दोनों की हो रही है, इनकी भी हो रही है और इनकी भी हो रही है। हो रही कि नहीं भाई? पर नाम नहीं पाएगा, परिणति तो शुभ की है। इन्होंने उस समय अन्यथा रूप मोबाइल नहीं चलाया, उन्होंने अन्यथा रूप बाहर नहीं खड़े हो गए, उधर अन्यथा रूप आजू बाजू लोगों से बातचीत नहीं करने लगे, उसने समय का उपयोग करके प्रवचन सुना। आई बात समझ? शुभ परिणति की, शुद्ध नहीं की। शुद्ध परिणति तो सीधे 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराजों के लिए होती है ना। अब शुभ परिणति की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्र अलग है लेकिन परिणति शुभ है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो करते हैं, परंतु वहां शुद्ध रूप जैसा परिणमित तो हो वैसा परिणमाओ। मैंने तीनों की अलग अलग करके व्याख्या कर रहा हूं। अब लगाओ पैरामीटर। क्या लगाओ? बुखार नापने के लिए एक जो थर्मामीटर लगता है ना, अब थर्मामीटर जरा अपने अपने स्वभाव में लगाओ। कैसा स्वभाव में लगाओ? जो व्यक्ति धार्मिक है, नित्य प्रति समय मंदिर में बैठा है, स्वाध्याय भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो सब प्रकार, उसके अंतरंग में उसका उपयोग कितना शुद्ध उपयोग की परिणति के रूप लगा। और ये नित्य प्रति समय दुकान व्यापार में रहता हुआ अंतरंग में शुभ उपयोग रूप परिणति करते हुए
भगवान आत्मा ही चिंतन का कारण है। पुण्य के उदय से ये संसार जरूर हमारे लिए मिला है, ये घर परिग्रह जमीन जायदाद रिश्ते नाते और ये दुकान जरूर मिली है। इस शरीर की पर्याय की अपेक्षा हमें संयोग रूप ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें धर्म नहीं है। धर्म तो अपनी आत्मा के स्वभाव में है, ये मजबूरी है और ये स्वानुभूति है। अंतरंग में दृष्टि जगे एक एक क्षण क्षण प्रति समय एक एक समय अनुमूल आप भगवान आत्मा का चिंतन हो, तो जो पैरामीटर का जो बुखार नापने का है, यहां शुद्ध उपयोग का पैरामीटर ज्यादा बढ़ेगा और यहां पर नहीं बढ़ेगा। अब मैं कहूं बताऊं, धार्मिक तो ये दिख रहा है लेकिन धर्म इसका ज्यादा हो रहा है। आई बात समझ में? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, सब प्रकार से क्रिया का नाम धर्म नहीं है, उपयोग का नाम धर्म है। किसका नाम? शुद्ध उपयोग का नाम धर्म है। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो करते हैं, परंतु वहां उपयोग अशुभ शुभ और शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमाओ। आई बात समझ में? यदि अब वो ले लेना सारे जो उत्तम तप के दिन बात होती है। आई बात, अम्मा थी, सूला करती थी, मंदिर गई नहीं, भोजन बनाने में पूरा घर लगा रहा, सेंधा नमक अटपेरा घी बनाने खाने में ये व्यवस्था, ऐसा नहीं वैसा, पापड़ मर्यादा का, अचार मर्यादा का, हरी में ऐसा नहीं, उसमें भी बहु बीजी नहीं, सर्व प्रकार से पूरा घर उन्हीं के क्रियाकलापों में लगा हुआ है और अंदर अंग में उनकी क्या कहते हैं, शुभ परिणति नहीं है। शुभ मतलब कैसे? आकुलता। तुमने ऐसा बना दिया, ऐसा क्यों करना था, तुमने बिलछानी अच्छे से नहीं डाली, तुम्हें ऐसी डालनी थी, तुमने धूप में डाली कि नहीं, कब पानी छाना था, आधा घंटा हो गया, उसकी मर्यादा खत्म हो गई, दोबारा छान के लाओ, अब हम कुएं का पिएंगे, अब कुआं तो 2 किलोमीटर दूर है, नहीं वो तो हम जब तक कुएं का नहीं आएगा तब तक नहीं पिएंगे। अब लो बताओ, परिणति अशुभ की चल रही है कि शुभ की चल रही है? और ओढ़ा कौन सा ओढ़े हुए हो? धर्म का। किसका ओढ़ा? धर्म का। धर्म का ओढ़े हुए हो। टोडरमल जी उनकी बात नहीं कर रहे यहां पे। आई बात, कहते हैं उपयोग की बात कर रहे हैं कि वहां उपयोग अशुभ शुभ और शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमाओ। आई बात, यदि देखो, यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, क्या कहा? बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, अगर हम ऐसा सिद्धांत मान लें, तो थोड़ा करने से थोड़ी निर्जरा होगी। क्या होगा? थोड़ा करने से थोड़ी निर्जरा होगी। आई बात, बहुत उपवास करने से बहुत निर्जरा हो, तो बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे, बहुत तप किया, तो बहुत निर्जरा होनी चाहिए, तो उनके लिए भरत चक्रवर्ती से पहले भगवान बनना चाहिए कम समय में। अब यहां पर भरत चक्रवर्ती ने मुनि धर्म अंगीकार किया और भगवान बन गए, तो तप तो किया ही नहीं, उपवास तो किया ही नहीं, संयम धारण तो किया नहीं, लेकिन भगवान बनने का कार्य तो दोनों का पूर्ण हुआ। अब हमारे लिए ये बात समझ में आ गई कि भैया तप करने से भगवान नहीं बनते। बोले क्या? बोले आत्मोन्मुखियों की शुद्ध उपयोग रूप परिणति से भगवान बनते हैं, उपयोग से भगवान बनते हैं। कहते हैं यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे है, तब तो उपवास आदि ही निर्जरा का मुख्य कारण ठहरे। आई बात, क्या कहा? मुनि धर्म अंगीकार करो, एक आसन करो, 2 साल 5 साल 3 साल के लिए उपवास करना पड़ेगा और फिर तुम भगवान बन जाओगे। ऐसा रूल लिखा होता है, ऐसा सिद्धांत लिखा होता है। और जितने भी सिद्धांत रूप वाक्य हैं हमारे आदिनाथ भगवान से लेके 24 वो तीर्थंकर, सभी उसी रूल के हिसाब से चलते। लेकिन सभी क्या मुनि पने की, जब मुनि था उनका समय अलग था, समोसरण का समय अलग था, उनके विचार अलग अलग थे, सैद्धांतिक रूप से विचार अलग थे, लेकिन स्वभाव रूप से तो एक ही थे। सबका अलग अलग काल रहा, सबकी अलग अलग आयु रही, सब प्रकार से। तो कहते हैं कि देखो ऐसा नियम ठहरे तो उपवास आदि ही निर्जरा का मुख्य कारण ठहरे तो बनता नहीं है, परंतु हाँ वहां तो बनता नहीं, क्योंकि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा कैसे संभव है। क्या कहा टोडरमल जी ने? परिणाम अंतरंग में कैसे? दुष्ट रूप है। कैसे? दुष्ट रूप है, क्लेश रूप है, क्रोध रूप है, मान रूप है, मायाचारी रूप है, उपवास आदि निर्जरा कैसे संभव है? देखो बाह्य में तो सम्मान मिल जाएगा,
बाह्य में तो तुम्हारा 10 धर्म तुमने प्रकट करने के बाद तुम्हें बग्गी से लेके मालाएं पहना दी जाएंगी, है ना, तुम्हें सामान्य रूप से विद्युत गण की श्रेणी में ला दिया जाएगा, लेकिन तुम अपनी अंतरंग में अपना लोटा छान कर बोलो कि तुमने सही धर्म अपने अंतरंग में अपनाया है? परिणति तुम्हारी अगर दुष्ट हो तो उपवास आदि से निर्जरा कैसे संभव है? तुमने निर्जरा नहीं की, तुमने निर्जरा नहीं की, तुमने और अत्यधिक रूप से आश्रव किया। क्या किया? आश्रव किया। और मान क्या लिया? निर्जरा हो रही है। क्या कहा? निर्जरा हो रही है। वो कहते हैं ना चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज? ब्याज पर ब्याज, और जो ब्याज बना उस पर ब्याज। मतलब 100 का ब्याज 105, अब 105 के ऊपर ब्याज। आई बात? अब 105 के ऊपर ब्याज 110 हो गया, तो अब 110 के ऊपर ब्याज। 110 हो गया, 120 हो गया, तो 120 ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ऐसे ही अगर अंतरंग में परिणति अशुभ रूप है और नित्य प्रति समय दुष्ट परिणाम चल रहे हैं और बाह्य में तुम व्रत संयम उपवास आदि काम कर रहे हो, तो तुम्हारे जो आश्रय हो रहा है वो चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ रहा है। और गलतफहमी कैसी है? हम ये जान रहे हैं कि हमारा कर्जा चुक रहा है। क्या कहा? कर्जदार जो ऐसा क्या क्या सोचता है? कर्जा 50,000 आए तो फिर दे दिए, 1 लाख आए तो फिर दे दिए, 2 लाख आए तो फिर दे दिए। अपन ये सोच रहे कि कर्जा चुक रहा है, जबकि बढ़ क्या रहा है? कर्जा। हम सोच रहे हैं कि हम मोक्ष मार्ग पर अग्रणी हो रहे हैं और पता चला कि मोक्ष मार्ग हमसे कई कोसों दूर जा रहा। तो कहते हैं कि देखो वह तो बनता नहीं क्योंकि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा कैसे संभव है? यदि ऐसा कहें जैसा अशुभ शुभ और शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो। क्या कहा? 3 प्रकार की कैटेगरी दी शालिनी। कैसी? देखो, कार्य एक हुआ, अनुराग ने बाह्य तप किए। क्या किए? बाह्य तप किए। बाह्य तप क्रिया रूप करके कभी थोड़ा शुभ रूप परिणाम हुआ, थोड़ी दुकान की आस सताने लगी, अशुभ रूप परिणाम हुए, फिर थोड़ी शुद्ध उपयोग रूप परिणति हुई। आई बात? तीनों काम हुए, कार्य हो रहा है एक, तीनों हो रहे हैं, अशुभ रूप, शुभ रूप, शुद्ध रूप। यदि ऐसा कहें, अब वो प्रश्न कह रहा है कि भैया कछु तो छूट दे दो, है? तो कहते हैं कि यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ और शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंध निर्जरा होती है। आई बात समझ में? टोटरमल जी कह रहे हैं यही तो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हो? कि उसने ये कहा कि देखो भैया हम मंदिर में बैठे हैं, अब जरूरी नहीं कि मन का मन हमारा पूरा मंदिर में लग जाए, थोड़ा लग रहा है तो उतना तो पुण्य बंधा, उतना तो पुण्य बंधा। बोले हाँ चलो ठीक है हम मान ले रहे उतना तो पुण्य बंधा, उसके अनुसार बंध और निर्जरा होती है। और धीरे 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 करके हम उस निर्जरा को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते करेंगे। कैसे? व्रत करके, संयम करके, उपवास आगे करके, और एक दिन हम भगवान बन जाएंगे। आई बात? अब टोडरमल जी कहते हैं देखो, फिर तो उपवास आदि तप निर्जरा का मुख्य कारण कैसे रहा? आई बात? देखो देखो, उसकी बात पकड़ ली टोडरमल जी ने। कैसी बात पकड़ ली? उसने ये कहा, क्या कहा कि देखो भैया हमने व्रत किया, व्रत में थोड़ी परिणति हमारी अशुभ की हुई, थोड़ी थोड़ी परिणति शुभ की हुई, और थोड़ी थोड़ी परिणति शुद्ध की हुई। अब समझ लो कि ज्यादा परिणति अशुभ की हो रही थी, थोड़ी शुभ की हो रही थी, और किंचित मात्र शुद्ध की हो रही थी। तो थोड़ा सा शुद्ध बढ़ा ना। अब चलो फिर हमने तप किया, अब फिर से अशुभ की परिणति हटी और थोड़ी सी शुभ की बढ़ी, और जैसे ही शुभ की बढ़ी तो शुद्ध भी थोड़ा सा बढ़ गया। आई बात? और ऐसे बढ़ते 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 शुद्ध परिणति की ओर पहुंच गए, और शुद्ध परिणति से हम भगवान बन गए। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम भी तो यही कह रहे हैं कि शुद्ध परिणति से भगवान बनते हैं, बाह्य तप से भगवान नहीं बनते। फिर तो उपवास आदि तप निर्जरा का मुख्य कारण कैसे रहा? पकड़ी बात की नहीं पकड़ी टोडरमल जी ने? तुम्ही ने मानी ना कि भाई शुद्ध उपयोग से निर्जरा होती है। तो कहते हैं उपवास आदि तप निर्जरा का मुख्य कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम, क्या कहा? अशुभ और शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, और शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण ठहरे। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या कह रहे हैं अनुराग भाई? समझ में आ रही? अनुपम भाई नहीं आ रही? क्या कह रहे हैं टोडरमल जी?
हाँ? मतलब तुम्हारे धर्म को जिस क्रिया में तुम धर्म मान रहे थे उस क्रिया में शुद्ध उपयोग की परिणति मूल है और उसी से धर्म होता है। ये बात तुम पढ़े लिखे जीवों के लिए समझानी, बतानी और तुम्हारे मुंह से कहलवानी जरूरी है, जब ही मानोगे। बनना मानने वाले नहीं हो। क्यों नहीं मानने वाले? क्योंकि परिणति तुम्हारी क्रिया में ही पड़ी हुई है, वही परिणति पड़ी हुई है। तो अंतरंग से तुम्हें यथार्थ बुद्धि दिखाई जाएगी और तुम्हारे मुंह से कहलवाया जाएगा। बोले हाँ भैया, कहलवा जाएगा कि क्या उपवास आदि तप निर्जरा का मुख्य कारण कैसे रहा? अशुभ परिणाम, अशुभ और शुभ परिणाम बंद के कारण ठहरे। एक से पाप बंद होगा और एक से पुण्य बंद होगा। और शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण ठहरे, जिससे क्या होगा? निर्बंध दशारूप परिणाम होगा। कौन सा? ना आश्रव, आई बात, ना पुण्य ना पाप, निर्बंध दशारूप परिणाम होगा। अब वो देखो, अब वो कह रहा है अच्छा ऐसी बात है। अब आपने तो हमसे कहलवाई दिया कि क्या शुद्ध परिणति ही मोक्ष का मार्ग है? शुभ और अशुभ रूप परिणति मोक्ष का मार्ग नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, चलो वो तो सब ठीक है। आचार्य उमा स्वामी ने 9वें अधिकार के 3वें नंबर के सूत्र में एक सूत्र लिखा है। किसने? आचार्य उमा स्वामी ने, जिनके ग्रंथ पर धवला महाधवला जैसी टीकाएं लिखी गई। उसमें लिखा हुआ है तपसा निर्जरा चा। क्या लिखा हुआ है? तप से, तप करने से, अनशन होमोर्दर वृत्ति परिसंग या क्या क्लेश करने से तप से निर्जरा होती है। निर्जरा मतलब मोक्ष मार्ग की ओर अग्रणी होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। वो भी किसने? आचार्य उमा स्वामी ने। तो मुझे बताओ अनुपम भाई, ऐसा क्यों लिखा है? हम तुम्हारी बात सहृदय से मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे आचार्य उमा स्वामी की भाव, उनकी भाव गंभीरता का हमें बताइए कि उन्होंने लिखा है, ऐसा लिखा क्यों? तो देखो, फिर तत्वार सूत्र में तपसा निर्जरा चाहे ऐसा कैसे कहा है? अब चोटरमल जी जवाब देते हैं। उसका समाधान, शास्त्र में हे प्रभु ऐसा भी तो लिखा है, इच्छा निरोध तप। देखो देखो, दो चीज हो गई। देखो, इच्छा निरोधस्तपा, ये कहां लिखा हुआ है? धवला पुस्तक में 13वें नंबर में, खंड 5 में, भाग 4 में, सूत्र 26 में, पृष्ठ क्रमांक 54 पर। क्या लिखा हुआ? इच्छा निरोधस्तपा। आई बात समझ में? फिर आचार्य उमा स्वामी ने पढ़ा और पढ़ के क्या लिख दिया? तपसा निर्जराचा, तप निर्जराचा। आई बात समझ में? पहले क्या है शालिनी? पहले क्या है? इच्छा निरोधस्तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है। और जब तप करोगे किससे? इच्छाओं के निरोध पूर्वक, तो वो तप तुम्हें निर्जरा का कारण होगा। और तुमने क्या पकड़ लिया? तपसा निर्जरा। अच्छा मुझे बताओ, तुमने तप किया तो तुमने तप करते हुए तुम्हारी इच्छा रुकी कि नहीं रुकी? कैसी इच्छाएं रुकी? पर कब व्रत खत्म हो, फिर खाने मिले, ये इच्छा है। अरे ऐसा 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 जीवन तो नित्य प्रति समय 365 दिन होना चाहिए। क्या कह रहे? ऐसा ऐसे भाव कभी आते हैं? पर्युषण पर्व में 5 दिन तो बहुत उत्साह पूर्वक कार्य होता है और 5वें के दिन थोड़ा सा उत्साह कम हो जाता है, फिर उत्साह आता है क्षमावाणी के दिन, क्योंकि आज तो आखिरी दिन है। छुट्टी मिल गई, आज तो परमिट मिलेगा क्षमावाणी के दिन छुट्टी का। उसका समाधान, शास्त्र में इच्छा निरोधस तपा ऐसा कहा है, वहां इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। आई बात? अतः शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर, क्या कहा? शुभ और अशुभ, साता असाता, पुण्य पाप रूप इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो। क्या हो? उपयोग शुद्ध हो, वहां निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही है। आई बात समझ में? क्या कहा? शॉर्टकट पकड़ना चाह रहे थे भगवान बनने के लिए। क्या पकड़ना चाह रहे थे? शॉर्टकट। कैसा शॉर्टकट? तपस्या निर्जरा। अब टोडरमल जी ने ये कहा कि देख भैया, शॉर्टकट पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इच्छा निरोधस तपा, इच्छा के निरोध का ही नाम तप है। और फिर जब ऐसा तप तुम अपने अंतरंग में प्रगटाओगे तो तुम्हारे लिए निर्जरा होगी। वहां निर्जरा है, इसलिए तप से ही निर्जरा कही है। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, आहार आदिक रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदिक व प्राश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो
रहती है। अब हमारे अंतरंग में तो ये भावना भैत्य होती है कि भैया हम उपवास करें और प्रायश्चित करें, ये शंका है। अब देखो, शंकाकार भी टोडरमल जी, समाधान भी टोडरमल जी देंगे। अब इसका समाधान टोडरमल जी अपन को कल देंगे, ठीक है ना। अब आज हमने निर्जरा तत्व के अन्यथा का स्वरूप में टोडरमल जी की बात को यह समझा कि शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, बाह्य क्रिया कांड निर्जरा का कारण नहीं। आगे की चर्चा विशेष कल। सहजानंदी शो